Hello and welcome to It's My Vibe by Arpita. My name is Arpita and namaste to my lovely audience. In today's video, we're going to talk about Australian citizenship test. ठीक है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं. जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप टेस्ट होती है वो परमानेंट रेजिडेंसी मिलने के बाद आप डेफिनेटली सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ये जो टेस्ट होती है, अगर बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कैसी है, डिफ़िकल्ट है, टफ़ है या नहीं ईज़ी होती है. अगर आप इसमें एक दिन की भी पढ़ाई कर लेंगे तो आपके लिए इनफ होता है. एंड डेफिनेटली आप ऑस्ट्रेलिया में आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो आप ऐसे ही जानते होंगे. तो बहुत ही सिंपल सी MCQ बेस्ड टेस्ट होती है. आपको सेंटर मिलता है, डेट मिलती है, पहले से इन्विटेशन आता है इस सिटीजनशिप का. और वो जो सिटीजनशिप सेरेमनी तो बाद की चीज़ें बाद में होती है, बट टेस्ट आप बुक करते हैं, टेस्ट के लिए जाते हैं. कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है, 45 मिनट्स की एग्ज़ाम होती है और इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, सो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होती है. आप पढ़ाई कहाँ से कर सकते हैं? तो अगर जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप आवर कॉमन बॉन्ड करके जो होम अफेयर्स की जो वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा. सो ये जो बुकलेट है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, यू गो थ्रू इट वेरी नाइसली एंड यू रीड इट प्रॉपर्ली, सो आई थिंक दैट विल बी इनफ if you read it properly, that'll be enough to clear this exam. And it's not a very difficult exam, it's a simple test. As I said, 20 questions, जिसमें से 5 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन होते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज़ पे बेस्ड होते हैं. और ये 5 क्वेश्चन आपको मैंडेटरी है पास करना. इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जाम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दोज 5 क्वेश्चन यू हैव टू मेक श्योर दैट you crack them and you clear them correctly. So those needs to be right in order to pass this exam. Those 5 questions I'm talking about, and total 20 questions, 45 minutes test, computer based MCQ examination. And अगर जैसे कभी कभी होता है, अगर मैंने आपको बता दिया पढ़ना कैसे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन भी क्वेश्चंस टेस्ट और ये प्रैक्टिस टेस्ट यूट्यूब में है, बट अगर आप बुकलेट भी ये पढ़ लेंगे तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे. उसके बाद कभी कभी अगर मान लो, और 75% कितना स्कोर चाहिए होता है, 75% और मोर यू नीड इन ऑर्डर टू पास दिस एग्ज़ाम. ठीक है, सो अगर मान लो आपके पास टाइम है 45 मिनट्स का और आप एग्ज़ाम फेल भी हो गए तो भी आपके पास टाइम बचा है, तो आप फिर से भी आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं. ठीक है, एंड अभी हम बात करेंगे कि सिटीज़नशिप के फ़ायदे, ठीक है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स. सो आपको बेसिकली आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न बन जाते हैं आपको, और आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं वंस यू क्लियर द टेस्ट एंड देन यू आर इनवाइटेड फॉर योर सिटीजनशिप सेरेमनी. एंड वंस यू, मैं आपको पिक्चर डालूंगी मेरी सेरेमनी की इस वीडियो में. सो जो वो सेरेमनी होती है, जब आप कर लेते हैं तो आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट के लिए, और आप सिटीज़न होते हैं. इसके राइट्स क्या है, प्रिविलेजेस क्या है ऑफ ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप? आई एम जस्ट गोना क्विकली रीड, विच इज़, एज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन यू हैव अ नंबर ऑफ प्रिविलेजेस which include voting in federal and state or territory election and in a referendum, जो आपको वोटिंग करना होता है और मैंडेटरी होता है. ठीक है, वोटिंग ऐसा नहीं कि आप स्किप करेंगे. अप्लाइंग फॉर वर्क इन द ऑस्ट्रेलियन पब्लिक सर्विस, अगर आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं. और इन द ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स में भी आप काम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. सीकिंग इलेक्शन टू पार्लियामेंट, इलेक्शन में आप खड़े होना चाहते हैं पार्लियामेंट के, तो आप हो सकते हैं. अप्लाइंग फॉर एन ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट, आप डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट आपको मिल जाएगा. ऑब्टेनिंग हेल्प फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी कॉन्सुलेट वाइल ओवरसीज, अगर आप कोई भी कंट्री ट्रैवल करते हैं और आपको हेल्प चाहिए तो आपको डेफिनेटली एज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन ही ट्रीट किया जाएगा और उसके प्रिविलेज आपको मिलेंगे. और रजिस्टरिंग चिल्ड्रन बॉर्न ओवरसीज एज ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बाय डिसेंट. ठीक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? देयर आर 3 ways टू बिकम ऑस्ट्रेलियन सिटीजन. या तो आप बर्थ से आप यहाँ पैदा हुए हो बाय डिसेंट इफ़ यू बॉर्न ओवरसीज टू एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, या फिर कॉन्फरल, आप परमानेंट वीज़ा जो होल्डर हो, आपने परमानेंट रेजिडेंसी ली है और आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, उसके बाद आप बन सकते हैं. इसकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है मैं अभी रीड करूँगी. ठीक है,
There are certain Australian citizenship requirements you must meet for Australian citizenship. The most common being citizenship by conferral, which जो कि PR लेके बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, तो उसकी जो citizenship के लोगों को ये लगता है कि PR के बाद ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट मिल जाता है. नहीं, उसके बाद आपको PR के बाद आप citizenship के लिए अप्लाई करते हैं, आप citizenship की टेस्ट देते हैं, आप सेरेमनी अटेंड करते हैं, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं. ठीक है, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता है. अगर इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, लेट्स रीड अबाउट दैट. The most common being citizenship by conferral, which may include being an Australian permanent resident, number 1, as I told you. Number 2, the second requirement is living in Australia for a period of 4 years with absences of less than 12 months. So ऐसा नहीं है आपको in a stretch रहना पड़ेगा. So what they want you to do is आप 4 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं with absences, आप उसके 12 महीने से ज़्यादा ओवरसीज़ नहीं थे. ठीक है, आपको at a stretch you're living in Australia for a period of minimum for 4 years with absences of less than 12 months. Living in Australia for the last 12 months as a permanent visa holder with absences of less than 90 days. अगर आप पिछले 12 महीने से रह रहे हैं एज अ परमानेंट वीज़ा होल्डर और आपकी एब्सेंस लेस देन 90 डेज हैं, तो भी आप उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें फिट होते हैं. बीइंग ऑफ अ गुड कैरेक्टर, सो एनी वीज़ा, एनी residency or citizenship, this is a basic requirement which I think हर कंट्री में होनी चाहिए होगी, which is of being of good character. और यहाँ पे पुलिस चेक्स भी होते हैं और यहाँ पे वर्क प्लेस में भी जो आपका ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस या जो पुलिस चेक्स होते हैं हर साल आपको रिन्यू कराना होता है. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. और अगर आप दूसरी कंट्री से आए हैं तो वहाँ की भी आपको पुलिस चेक, जो नेशनल पुलिस चेक्स होते हैं, वो requirement होती है. So that is that, having an adequate knowledge of your responsibilities and privileges as an Australian citizen. So citizenship is not just about getting a passport or just so basically आपको पता होना चाहिए आपकी responsibilities, rights, responsibilities क्या है और यहाँ के privileges क्या है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की, अभी आप जहाँ पे बॉर्न हुए या आप दूसरी कंट्री से आए हैं, तो आप नई कंट्री में आके यहाँ के सिटीजन जो बन रहे हैं उसके साथ एक associated responsibilities भी होती है, and you need to be aware of that. Okay. Applying for Australian citizenship, as I said, I told you that if approved, अगर आप जो citizenship test देंगे और उसके बाद you'll be invited to participate in an Australian citizenship ceremony में आपको बुलाया जाएगा, जो कि बहुत ग्रैंड सेरेमनी होती है. अगर आपके मेयर है, रिस्पेक्टिव मेयर, वो आते हैं वहाँ पे और वो आपको मतलब वो जो सर्टिफिकेट होता है, मैं डालूँगी मेरी सेरेमनी का. मैंने तो मेरे पेरेंट्स को, तो मेरे साथ एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करूँगी कि मेरी जो सेरेमनी है वो मुझे इनविटेशन 1 साल पहले आया था, बट उसके बाद कोविड का लॉकडाउन हो गया और हमारी सेरेमनी पोस्टपोन हो गई. और मेरी सेरेमनी आई थी 15 अगस्त, जो फॉलोइंग ईयर जब होने वाली थी, उसके फॉलोइंग ईयर में मुझे बाद में फिर से वो सेरेमनी कैंसिल हो गई और पोस्टपोन हो गई. कैंसिल नहीं हुई, पोस्टपोन हो गई. और फाइनली जब वो सेरेमनी आई, उस टाइम पहले जब वो पोस्टपोन हुई थी तब मेरे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं थे, बट जब भी मुझे नेक्स्ट डेट मिली और वो जो डेट थी 15 अगस्त, और उस टाइम मेरे पेरेंट्स लकीली मेरे साथ थे. सो समटाइम्स इट वाज लाइक ब्लेसिंग इन डिसगाइज. मतलब जो चीज़ें होती है वो अच्छे के लिए होती है, क्योंकि कभी कभी हमें जब कैंसिल होती है हमको लग रहा था यार क्यों पोस्टपोन हो गई. और बट देन फाइनली जब वो सेरेमनी हुई, सो माय पेरेंट्स वर देयर विद मी. जो ब्रिस्बेन में जो बड़ा हॉल है वहाँ पे ना काउंसिल का, वहाँ पे बहुत बड़ा हॉल वहाँ पे है और वहाँ पे मेयर आए थे और बहुत प्रॉपर वो सेरेमनी होती है. वहाँ पे फंक्शंस होते हैं, डांस होता है, म्यूज़िक होता है, जो उनकी कल्चर की हम प्लेज लेते हैं, वहाँ का नेशनल एंथम होता है, उनकी प्लेज डेफिनेटली आप लेते हो कि आपको उन्होंने इतना, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सपने लेकर के आते हैं और एक नई लाइफ स्टार्ट करते हैं. तो डेफिनेटली अगर इस कंट्री ने भी आपके लिए आपको इतना सपोर्ट किया है, इतना कुछ दिया है, सो आप भी अपनी दिल से कंट्रीब्यूट कीजिए और रिस्पॉन्सिबल ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न बनिए. सो मेरे पेरेंट्स थे मेरे साथ सेरेमनी में, उन्होंने देखा, वो पूरी सेरेमनी के टाइम वहाँ पे थे और हमें जब वो सर्टिफिकेट मिल रहा था, दे वर विद अस. सो मेरे लिए वो हमेशा एक स्पेशल मोमेंट हमेशा रहेगा, एंड आई विल ऑलवेज चेरिश दैट मोमेंट फॉर एवर, क्योंकि बहुत बड़ी जर्नी होती है. आप आते हो, मैं 10 साल पहले 2015 में आई.
आई मेंशन द ईयर एग्जैक्टली व्हेन आई गॉट सिटीजनशिप, कि पीआर तो इवेंचुअली मुझे मिल गया था, एंड देन फाइनली सिटीजनशिप. बट इट्स बिन ऑलमोस्ट 10 years मैं यहाँ पे हूँ. तो इतनी बड़ी आप जर्नी तय करते हैं और इतनी सारी जो आपके लिए अकम्पलिशमेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग लौट जाते हैं और नहीं कर पाते, चाह कर भी. बहुत सारी चीज़ें होती है ना, आप इतने एग्जाम्स क्लियर करते हो, पढ़ते हो, जॉब लेते हो, बहुत सारी इंग्लिश टेस्ट, ये वो, लाइसेंस एग्जाम्स, दिस एंड दैट. देन आप यहाँ सर्वाइव करते हो, आप एक लाइफ बनाते हो. इतना आसान भी नहीं होता, बट डेफिनेटली रिवॉर्डिंग होता है. बाद में जब आप कर लो, इनिशियली आपको होता है लोनलीनेस, ये वो, बट बाद में आप सेटल हो जाओ तो इवेंचुअली दिस इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. एंड ये सिटीजनशिप जब आपको मिलती है तो ये सारी जर्नी आपके आंखों के सामने होती है कि लंबा सफ़र करके आप यहाँ पे आए हैं, आपने कितनी मेहनत की, और फाइनली एक रिवॉर्ड जैसे वो आपके हाथ में आता है. और जब आपके माता पिता, मैं तो आपको यही एनकरेज करूँगी, अगर वो आ सकते तो डेफिनेटली आप उनको बुलाइए, क्योंकि जब वो आपके साथ होते हैं और वो देखते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं वो मोमेंट कि नहीं मेरे बच्चे ने फाइनली कर दिखाया, और वो वहाँ पे होते हैं आपके साथ, तो एक अलग ही आपको एक फीलिंग आती है विच आई कांट एक्सप्रेस. बहुत ही खुशी की वो मोमेंट होता है, खुशी का. एंड देन फाइनली दे फील प्राउड ऑफ यू, एंड यू फील लाइक ओके, दिस इज लिटिल थिंग आई कैन डू फॉर माई पेरेंट्स, दैट आप उनको डेफिनेटली बुलाइए, और अपने साथ वो एक्सपीरियंस जो होता है वो आप हमेशा चेरिश करेंगे. ओके, सो या दैट वाज ऑल अबाउट. सो मैंने भी मेरी एक स्टोरी छोटी सी शेयर की. आई होप आई डिडंट टेक मच टाइम, बट या दैट वाज अ लवली स्टोरी दैट आई वांटेड टू शेयर विद you, and I hope that you have learned something from this video. I hope that you're enjoying my channel. If you have any questions, comment down below. Share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.